दोस्तों, आज की कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां एक अज्ञात वायरस फैलने के बाद धरती पर मौजूद सभी इंसान खत्म हो चुके हैं। हर शहर सुनसान है, हर सड़क खाली पड़ी है। लेकिन इस वीरानी के बीच एक आदमी अब भी जिंदा है। इस आदमी का नाम फिलिप है। पिछले 2 सालों से वह अकेला ही एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा है। उसकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि शायद कहीं कोई और जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन उसे हर तरफ सिर्फ खामोशी ही मिलती है। आखिरकार थक कर फिलिप अपने पुराने होम टाउन वापस लौट आता है। रास्ते में उसे एक साइन बोर्ड दिखता है और वह उस पर लिख देता है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है, ताकि अगर कोई इसे पढ़े तो उसे पता चल सके। घर पहुंचकर फिलिप सोचता है कि जब पूरा शहर खाली पड़ा है तो वह इस टूटे फूटे घर में क्यों रहे। इसके बाद वह शहर के सबसे अमीर आदमी के बड़े और शानदार घर में रहने चला जाता है। वहां वह मशहूर म्यूजियम से लाई गई कीमती पेंटिंग्स दीवारों पर टांग देता है, जिनकी कभी कीमत अरबों में हुआ करती थी। धीरे धीरे वह घर को अजीब अजीब चीजों से भर देता है, बस इसलिए ताकि उसका अकेलापन कुछ देर के लिए कम हो सके। रात को वह चुपचाप बैठकर जिंदगी के लिए शुक्र अदा करता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह रोजमर्रा के कामों में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब उसे एहसास होता है कि अब इस दुनिया में सब कुछ उसे खुद ही संभालना है। खाने पीने के लिए वह एक खाली पड़ी सुपरमार्केट में जाता है और वहां से अपनी जरूरत का सामान उठा लाता है। दिन बीतते जाते हैं। अकेलापन, सन्नाटा और बेकार समय फिलिप को अंदर से तोड़ने लगता है। कभी वह कीमती चीजों से खेलकर समय बिताता है, कभी बेवजह की हरकतें करता है, लेकिन उसके दिल का खालीपन कभी नहीं भरता। कुछ ही समय में वह आलीशान घर एक बिखरे हुए कबाड़खाने जैसा बन जाता है। लेकिन फिलिप को इसकी परवाह नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि यह सब अस्थायी है, ठीक उसकी इस तन्हा जिंदगी की तरह। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अकेलेपन से परेशान होकर फिलिप अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कभी वह खाली पड़े स्विमिंग पूल में बैठा रहता है, कभी बेकार पड़ी चीजों से खुद को बहलाने की कोशिश करता है। उसकी जिंदगी में अब कोई नियम नहीं बचा था। एक दिन उसे एहसास होता है कि उसका घर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। हर तरफ सामान बिखरा पड़ा है और रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल बन गई हैं। वह खुद के लिए नए इंतजाम करने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि इस दुनिया में उसे सब कुछ अकेले ही संभालना होगा। अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि वह खिलौनों और पुतलों से बातें करने लगता है जैसे वे असली लोग हों। वह उनसे सवाल करता है, जवाब का इंतजार करता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह और ज्यादा टूट जाता है। एक दिन वह एक पुतले के पास बैठकर अपने दिल की बात कहता है, जैसे बरसों से किसी से बात करने का मौका ही न मिला हो। लेकिन तभी कुछ टूट जाता है और यह देखकर फिलिप पूरी तरह हताश हो जाता है। अगले दिन वह एक पहाड़ी पर जाकर अपने नाम का निशान छोड़ देता है, जैसे वह अपनी पुरानी जिंदगी को वहीं खत्म करना चाहता हो। इसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठता है और बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर दूर उठते हुए धुएं पर पड़ती है। वह चौंक जाता है। इसका मतलब था कि कहीं न कहीं अभी भी कोई जिंदा इंसान मौजूद है। वह तुरंत अपनी गाड़ी रोकता है और उस दिशा में बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर उसे एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है। यह देखकर उसके चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। वह बेहद भावुक हो जाता है और थकान के कारण वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक महिला की देखरेख में पाता है। वह महिला हैरानी से कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार उसे भी कोई और जिंदा इंसान मिल गया। फिलिप घबराकर पीछे हट जाता है और उससे सवाल करने लगता है। तभी वह महिला, जिसका नाम कैरल होता है, उसे बताती है कि वह बेहोश हो गया था और उसने उसकी मदद की। कैरल सतर्क रहते हुए उससे पूछती है कि क्या वह भरोसे के लायक इंसान है। फिलिप उसे यकीन दिलाता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर कैरल उससे पूछती है कि क्या वही इंसान है जिसने साइन बोर्ड पर अपने जिंदा होने का संदेश छोड़ा था। फिलिप जवाब देता है, हां, वो मैंने ही लिखा था। दरअसल
फिलिप अकेलेपन से पूरी तरह टूट चुका था। वह अपनी जिंदगी खत्म करने का सोच ही रहा था कि तभी उसे कैरल नजर आती है। यह सुनकर कैरल को उस पर तरस आ जाता है और वह उससे दोस्ती कर लेती है। दोनों साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फिलिप खुश नहीं था। उसके मन में हमेशा एक अलग ही तस्वीर बनी हुई थी। फिर भी वह कैरल को अपने घर दिखाने ले जाता है। रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने के लिए कहती है। दोनों दाएं बाएं देखकर आगे बढ़ते हैं। घर पहुंचकर फिलिप उसे अलग अलग जगहें दिखाता है। अंदर कैरल को कई पुरानी मैगजीनें दिखाई देती हैं। वह पूछती है कि यह सब क्या है। फिलिप मजाक में जवाब देता है। कैरल हंसते हुए हल्की सी टिप्पणी कर देती है, जिससे फिलिप को बुरा लग जाता है। गुस्से में वह उसे वहीं छोड़ देता है। अगली सुबह फिलिप देखता है कि कैरल फिर आ गई है और घर की सफाई कर रही है। वह कहता है कि अगली बार बिना बताए ऐसा न करे। इस बात पर कैरल नाराज हो जाती है और कहती है कि सफाई के लिए सही सामान चाहिए। दोनों साथ सुपरमार्केट जाते हैं। वहां पार्किंग को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। फिलिप चिड़चिड़ा हो जाता है और हालात और बिगड़ जाते हैं। रात को वह अपने आप से बातें करता है और अपनी निराशा जाहिर करता है। अगली सुबह वह देखता है कि कैरल अपना सामान लेकर पास वाले घर में रहने आ रही है। फिलिप परेशान होकर सवाल करता है। कैरल साफ कहती है कि उन्हें किसी मकसद के लिए जिंदा रखा गया है, धरती पर इंसानी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। फिलिप साफ मना कर देता है। कैरल उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें इंसानों की तरह जीना होगा। वह ताजा फल सब्जियों की बात करती है। फिलिप को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कैरल अपने उगाए टमाटर खाती है तो फिलिप को पुराने खाने की कमी महसूस होती है। रात में वह चुपके से उसके बाग से टमाटर खा लेता है। अगली सुबह कैरल उससे सवाल करती है। बहस होती है। जाते जाते कैरल लंगड़ाती हुई दिखती है। फिलिप पूछता है तो वह बताती है कि पानी निकालते वक्त चोट लग गई। यह देखकर फिलिप का दिल पिघल जाता है। वह उसकी मदद करता है और पानी की लाइन जोड़ देता है। कैरल खुश होकर उसे रात के खाने पर बुलाती है। डिनर के दौरान वह कहती है कि ऊपर वाले ने उन्हें किसी वजह से मिलाया है। फिलिप थोड़ी देर सोचकर हामी भर देता, लेकिन कैरल एक शर्त रखती है, पहले शादी। फिलिप हंसता है, मगर कैरल गंभीर होती है। वह कहती है कि रीति रिवाज उसके लिए मायने रखते हैं। आखिरकार फिलिप मान जाता है। वह घुटनों पर बैठकर प्रस्ताव रखता है और कैरल हां कह देती है। फिर भी फिलिप पूरी तरह खुश नहीं होता और खाना अधूरा छोड़कर चला जाता है। कैरल उसके पीछे खाना लेकर आती है और बताती है कि अब उन्हें मिलकर जिम्मेदारी संभालनी होगी। बातों बातों में तय होता है कि फिलिप देश की जिम्मेदारी संभालेगा। अगले दिन कैरल शादी की तैयारी करती है और फिलिप अपनी तरह से समय बिताता है। चर्च में शादी का माहौल बनता है। कैरल तैयार होकर आती है, लेकिन फिलिप रिंग लाना भूल जाता है। कैरल नाराज होकर चली जाती है। फिलिप उसके घर पहुंचकर माफी मांगता है। कैरल देखती है कि वह सच में शर्मिंदा है और उसे माफ कर देती है। दोनों साथ ज्वेलरी शॉप जाते हैं, अंगूठियां लेते हैं और सादगी से शादी कर लेते हैं, और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। कैरल उस रात किसी तरह की नजदीकी के बजाय फिलिप से घंटों बातें करती रहती है। दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अगले दिन से कैरल भी फिलिप के साथ वही सब करने लगती है जो चीजें फिलिप को पसंद थीं। धीरे धीरे दोनों का साथ बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद फिलिप कैरल को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। उसे देखकर कैरल के दिल में हल्की सी जलन पैदा हो जाती है और वह उसे बाहर जाने को कह देती है। इसके बाद दोनों हंसते खेलते घर की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी चौराहे पर उनकी गाड़ी एक लंबी लग्जरी कार से टकरा जाती है। फिलिप घबराकर गाड़ी से उतरता है, यह देखने के लिए कि कहीं अंदर कोई इंसान तो नहीं है। तभी उस कार से मेलिसा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आती है। उसे देखकर फिलिप कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। वहीं कैरल भी मेलिसा को देखकर खुश होती है। फिर तीनों मिलकर फिलिप के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर फिलिप मेलिसा से बातें करता रहता है, उसकी छोटी छोटी बातों पर हंसता है। मेलिसा बताती है कि वह शहर के बाहर लगे एक साइन बोर्ड को पढ़कर
यहां आई थी और पिछले 2 हफ्तों से अकेली भटक रही थी, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिला। यह सुनकर फिलिप के मन में एक अजीब सा ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद उससे बड़ी गलती हो गई। अगर मेलिसा उससे पहले मिल जाती तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। तभी कैरल सहजता से बता देती है कि उनकी शादी हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। यह सुनकर मेलिसा चौंक जाती है और मजाक में कहती है कि तुम लोग तो बड़े तेज निकले। लेकिन शादी की बात फिलिप को अंदर ही अंदर अच्छी नहीं लगती। वह बात बदलने के लिए कार की बीच वाली खिड़की बंद कर देता है। घर पहुंचकर मेलिसा वहां लगी महंगी पेंटिंग्स देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि वह बहुत थक गई है और आराम करना चाहती है। फिलिप उसे अपने घर में रुकने का ऑफर देता है, लेकिन कैरल हल्के अंदाज में मना कर देती है। इस पर मेलिसा कहती है कि वह अपने लिए कोई और जगह देख लेगी। जाते जाते कैरल उसे डिनर पर बुला लेती है, जिसे मेलिसा खुशी खुशी मान लेती है। शाम को डिनर की तैयारी के दौरान फिलिप अचानक अपनी दाढ़ी कटी हुई हालत में सामने आता है। यह देखकर कैरल हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले वह इसके लिए मना कर चुका था। दरअसल फिलिप मेलिसा पर अच्छा असर डालना चाहता था। डिनर टेबल पर बैठकर फिलिप खुद को कोसने लगता है कि उसने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। वह मेलिसा की हर बात से सहमति जताने लगता है, ताकि उसे लगे कि दोनों के बीच कुछ खास मेल है। डिनर के बाद कैरल फिलिप को अपने साथ वक्त बिताने के लिए बुलाती है, लेकिन वह बहाना बनाकर मना कर देता है। कैरल सीधे पूछती है कि कहीं वह मेलिसा की तरफ खींच तो नहीं रहा। फिलिप साफ इनकार करता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह मेलिसा फिलिप से मिलने आती है। फिलिप उस वक्त कसरत कर रहा होता है ताकि वह उसे प्रभावित कर सके। मेलिसा उससे पूछती है कि यह सब क्या चल रहा है। फिलिप कहता है कि उसने उसकी टूटी कार की भरपाई के लिए यह सब किया है। मेलिसा उसे समझाती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसी बीच कैरल आकर पूछती है कि क्या फिलिप ने मेलिसा को नई कार दी है। वह नाराज होकर कहती है कि घर के जरूरी कामों के लिए उसके पास कभी वक्त नहीं होता। फिर कैरल मेलिसा को अपनी शादी की तस्वीर दिखाती है, जो उसने खुद बनाई थी। वह बताती है कि उसने शादी एक जिम्मेदारी समझकर की थी। बाद में जब फिलिप अकेले में होता है तो वह शादी तोड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वह कैरल को शादी की तस्वीर से सजा बनाते देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। वह उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता और चुपचाप लौट जाता है। उधर दूर कहीं एक और गाड़ी शहर की तरफ बढ़ रही होती है। इसका मतलब साफ था, इस दुनिया में शायद और भी लोग जिंदा हैं। अब वह इंसान कौन है, और क्या सच में फिलिप और कैरल के अलावा भी कोई बचा है? इन सवालों के जवाब अगले वीडियो में। धन्यवाद।